हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं लाया हूँ मैथ्स के बेहतरीन क्वेश्चन आप सबके लिए, और जो कि आपको एसएससी जीडी में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 80% उम्मीदवार सेक्शन ए में और 77% सेक्शन बी में पास हुए, जबकि 18% दोनों सेक्शन में फेल हुए। यदि दोनों वर्गों में 1425 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सेक्शन ए में 80% जो छात्र हैं वो पास हुए, ठीक, और सेक्शन बी में जो पास हुए वो 77% पास हुए। ठीक ठीक, अब बोला गया कि दोनों सेक्शनों में जो फेल हुए 18% फेल हुए, तो हमें 18% दोनों सेक्शनों में फेल हुए तो 100% होते हैं छात्र, तो 18% घटा देंगे तो पास की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, तो 100 माइनस 18 करेंगे तो जो दोनों सेक्शनों में पास हुए वो 82% छात्र हुए। तो अब करना क्या है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के दोनों जो है छात्रों को जोड़ लेते हैं। 80 प्लस 77 माइनस जो दोनों सेक्शनों में कॉमन थे या पास हुए दोनों सेक्शनों में, उनको घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आएगा 75%। ठीक, 75% की वैल्यू आपको दे रखी है 1425, तो एक की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 19। और पूछा क्या है, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यानी 1900 आ जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो गाइज चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो अलार्म घड़ियां 60 सेकंड और 88 सेकंड के नियमित अंतराल पर अपने अलार्म बजाती हैं। यदि वे पहली बार शाम 6 बजे एक साथ बीप करते हैं तो वे अगली बार एक साथ कितने बजे फिर से बीप करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है ना 88 और 60 का मुझे एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 88, तो एलसीएम निकालने के लिए मैं तरीका बताता हूँ। जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको लिख लो 88। ठीक है, अब 88 बनता है 22 इंटू 4 से। ठीक है, तो 60 सेकेंड जो बनता है वो 15 इंटू 4 से बनता है, यानी 4 तो है बट 15 की कमी है यहाँ पे, है ना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम। इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1320 निकल के आ जाएगा, जो कि ये 1320 सेकेंड होगा। ठीक है, इसको हम मिनट में चेंज कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू हमारी मिनट में दे रखी है। तो मिनट में चेंज करने के लिए इसको 60 से भाग करेंगे, यानी 60 से भाग करेंगे तो 22 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो 6 बजे के बाद से, जो शाम के 6 बजे के बाद से कितने बजे फिर से बीप करेंगे, यानी 6 प्लस 22 करेंगे तो 6:22 यानी पीएम। ऑप्शन में एएम और पीएम दोनों दे रखा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, शाम को पीएम होता है और सुबह को 12 बजे से पहले एएम होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट इन 257 की पावर 45 और 248 की पावर 73। ठीक है, में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 257 की पावर 45 इंटू 248 की पावर 73। ठीक, तो इसमें ना हम घात को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे जब, तो यहाँ से जब पावर को 4 से भाग करेंगे तो जो है 45, 11 चौको 44, यानी रिमाइंडर जो बचेगा 1, यानी यूनिट डिजिट हमें निकालना है तो 7 की पावर 1 इंटू, यहाँ पर भी जब हम 4 से भाग करेंगे 73 को तो यहाँ भी रिमाइंडर 1 ही बचेगा क्योंकि 18 चौको 72 होता है, तो 8 की पावर 1, तो 7 गुणे 8 बराबर 56। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना कि जो 0 होता है और 1 होता है और
5 होता है और 6, इनके यूनिट डिजिट हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। कोई भी पावर हो, इनके यूनिट डिजिट हमेशा सेम होते हैं, ठीक। और बाकी संख्याओं के लिए हमको 4 की पावर से भाग करना पड़ता है, 4 पावर को 4 से भाग करना पड़ता है, ठीक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15,500 रुपये में एक स्मार्ट टीवी खरीदा गया था। इसकी कीमत में 35% की बढ़ोतरी की गई। इसे अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा गया। स्मार्ट टीवी का लाभ प्रतिशत कितना था, ठीक है। तो कल भी मैंने इस तरीका के क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो इसमें एक वही जो सक्सेसिव तरीका होता है वही लगाएंगे, ठीक है। तो 35% की वृद्धि हुई यानी 35 और 20% की छूट यानी माइनस होगा 20। यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 35 इंटू 20/100। ये यहाँ से बचेगा 15, यहाँ से बचेगा 700/100, ठीक। तो 15 में से 7 यहाँ से हो जाएगा 7, यानी 7 जाएंगे तो 8% का लाभ हो जाएगा, ठीक। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने अंकित मूल्य पर 10% की छूट प्राप्त करके एक वस्तु खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच दिया। तो हमारा जो एमपी दे रखा है वो 100 होगा, एमपी, सीपी और एसपी, ठीक। तो एमपी होता है अंकित मूल्य, सीपी होता है क्रय मूल्य, एसपी होता है जो वो विक्रय मूल्य होता है। एमपी होगा 100 पे 10% की छूट, मतलब अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर वस्तु खरीद रहा है, तो यानी 90। अब बोला गया कि अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा गया, यानी 100 से 20% अधिक पर बेचा जाएगा तो 120 हो जाएगा, ठीक। अब बोला गया है कि लाभ प्रतिशत तो हम सीपी पर निकालते हैं, तो ये एसपी सीपी से कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा, यानी अपॉन में सीपी यानी 90 100, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, ठीक। अरे 0 से 0 कैंसिल मत करो, 30 से 90 हो जाएगा और 100 को 3 से भाग करेंगे तो 33, सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा और इसमें निकटतम पूर्णांक तक पूछा है, यानी 33% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो एक राशि है चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष पर 12,600 और 9 वर्ष बाद 21,000 रुपये हो जाती है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक। तो निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो 6 वर्ष और 9 वर्ष, इसमें 12,600 है और ये हो जाएगा 21,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 42 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। अब 6 वर्ष जाने के लिए हमको 2 बार 3 वर्ष से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 वर्ष का गैप है। तो इनका स्क्वायर कर देंगे, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक। 25 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है, 25 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 12,600 हो जाएगी, ठीक। तो हमको 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो 9 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए 25 से इसको भाग करेंगे 12,600 को, तो आ जाएगा 12,625, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 504। तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 504 इंटू 9 यानी 4536 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 8 आदमी या 12 लड़के एक कार्य के एक भाग को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो 20 आदमी और 16 लड़के कितने दिनों में कार्य को ख़त्म करेंगे। तो यानी 8m मेन 8 आदमी 16 दिनों में करते हैं और 12 लड़के यानी 12 बॉय इंटू 16, ठीक। 16 से 16 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जो m
अपॉन बी की इफ़िशियंसी निकल के आ जाएगी 3/2। तो हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क निकालना है। तो m की वैल्यू रख देते हैं 8 × 3 × 16। अब बोला गया है क्वेश्चन में 20 आदमी है, यानी 20 आदमी है तो 20 और इफ़िशियंसी आदमी की कितनी है 3, तो 20 × 3, ठीक। और जो 6 लड़के हैं तो 6 × 2 करेंगे, ठीक। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 × 3 × 16 अपान 60 और 3 दूनी 6 यानी 12। ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 8 × 3 × 16 अपान 72। तो ये कट जाएगा 8 × 9 72 और 3 तक के 9, ठीक। और 16 को जब 3 से भाग करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 5 सही 1/3 दिन, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए, बी और सी एक साझेदारी शुरू करते हैं। ए एक निश्चित राशि का निवेश करता है, बी 6 महीने के बाद ए की दोगुनी राशि का निवेश करता है और सी 8 महीने के बाद ए का 3 गुना निवेश करता है, ठीक। तो सी 8 महीने के बाद ए का 3 गुना निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 27,000 है तो सी की राशि क्या होगी। तो हम लिख लेते हैं ए बी सी रेशियो में। तो ए एक राशि 12 महीने के लिए लगाता है, बी जो है ए से दोगुनी यानी 2 गुने 6 महीने के बाद यानी 6 एक साल में 6 महीने बाद लगाता है तो 6 महीने बचेंगे, ठीक। और 8 महीने के बाद ए का 3 गुना सी लगाता है तो यानी 3, 8 12 में से 8 घटाएंगे तो ये 4 महीने के लिए लगाया, ठीक। तो यहाँ से आ जाएगा 12 कम 12, यहाँ से 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, इनका रेशियो बनेगा 1:1, ठीक। 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 27,000 लाभ, ठीक। तो 1 की वैल्यू सी की वैल्यू पूछी हो तो ए सी का भी हिस्सा 1 है तो 9,000 आ जाएगा, ठीक। ये आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने 24 में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिलें बेची। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 24 में 10 पेंसिल के मूल्य पर यानी 100 पेंसिल बेची है तो 10 पेंसिल के बराबर 100 यानी 10-10 करके 10 बार बेची है। तो 24 × 10 करेंगे हो जाएगा 240, ठीक। अब बोला 20% का बेच रहा है तो 20% का लाभ ऑलरेडी होगा तो इसको 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 100/120, 120% की वैल्यू तुम्हारी 240 दे रखा है, यानी 200 निकल के आ जाएगा। तो 200 को हम 10 से भाग करेंगे, 200 रुपये निकल के आ जाएगा, ठीक। 200 को हम जब 10 से भाग करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 रुपये, ठीक। बस यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी और सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने के बराबर और सी के निवेश के 4 गुने के बराबर है। तो यानी ए के निवेश का 3 गुना 3A बराबर बी के निवेश के 2 गुने से यानी 2B और सी के निवेश का 4 गुना, तीनों का बराबर है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे हो जाएगा 12, ठीक। 3 चौके 12 और 2 चौके 12 और 4 तिया 12। तो बोला गया सी का हिस्सा 4863 दे रखा है, यानी 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 4863 और 1 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1621। तो हमें ए का हिस्सा निकालना है। ए की वैल्यू 4 दे रखी है तो 4 निकालेंगे 6484 आ जाएगा। तो इसमें जो इसके चारों ऑप्शन दे रखे हैं वो गलत दे रखे हैं। ये इसको 6184 की जगह 6484 होना चाहिए था, ठीक है। ये CGL मेंस 2018 का क्वेश्चन है। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ओ इस वृत्त का केंद्र है, पी से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को क्यू पर स्पर्श करती है। ठीक, स्पर्श करती है। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और ओ क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर है तो पी का ओ पी का मान ज्ञात कीजिए। गाइज मैं पहले सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा सर्कल। ठीक है, तो बोला गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, तो यहाँ पर वृत्त का केंद्र हो जाएगा बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा, बिंदु P, ये हो जाएगा बिंदु P और ये हो जाएगा तुम्हारा Q, इस Q पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो बोला गया है कि Q पर स्पर्श करती है यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, ये तुम्हारी 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और OQ बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज वृत्त स्पर्श कर रहा है तो उसके केंद्र से त्रिज्या जब डाली जाती है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर जो हमें करना है ये ओ हो जाएगा तुम्हारा। ठीक, हमें निकालना क्या है, ओपी की लंबाई निकालनी है। तो यहाँ पर हम ट्रिपलेट लगा देंगे 10, 24, 26 की। ठीक है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है तो वह लगा देंगे। तो ओ पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो सीधे सीधे इसकी एक ट्रिपलेट होती है 10, 24, 26। ठीक, और 26 यही आंसर हो जाएगा ओपी की वैल्यू। ठीक, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 24 का स्क्वायर करेंगे 576 होगा। ठीक है, 576 प्लस 100 करेंगे हो जाएगा 676, और हमें ओपी की वैल्यू निकालनी है। तो ओपी स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर बराबर 676 हो जाएगा। तो ओपी बराबर अंडर रूट का हो जाएगा, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 676 है तो उसका जो वैल्यू निकल के आएगा वो 26 आ जाएगा। ठीक है, बस वही पाइथागोरस प्रमेय लगाई है। ठीक, इसका आंसर 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों के अंक 14 और 15 की बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत अंक ज्ञात कीजिए। यानी 25 छात्रों का औसत अंक हमारा दे रखा है 19। ठीक, सही, गलत एंड रिजल्ट। ठीक, 14 और 15 की जगह पे कितना लिया, 14 की जगह पे 18 और 15 की जगह पे 19 लिया गया। तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा -4, यहाँ से भी -4, दोनों को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा माइनस का। अब 8 को 25 से भाग करेंगे क्योंकि 25 जगह कमी कर पूरे छात्रों में कमी कर रहा है, तो 0.32 आ जाएगा। अब 0.32 की कमी हो रही है तो 19 में से 0.32 घटा देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 18.68। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपये अधिक हो जाता है। अगर हम P100 मान लें और SI जब P100 होगा तो SI R/T होता है, तो जो निकल के आ जाएगा SI हमारा 25 छक्का 150। ठीक, तो ये 150 निकल के आ जाएगा। 25% दे रखा है, R/T होता है SI, तो यानी 25 छक्का 150, और 100 और 50 ब्याज जो है दी गई राशि से 360 रुपये अधिक है। दोनों का अंतर हो जाएगा 50, और 50 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 360। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी 7.2। तो 100 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यानी 720 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक जोड़ी जूते के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1200 है। यदि लाभ 15% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 15% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है 3/20। ठीक, तो 20 से 3 ज़्यादा हुआ तो 23, यानी ये CP और ये SP।
ठीक। 15% का लाभ हो रहा है तो 20 से 23 हो जाएगा। इनका अंतर जो दे रखा है, 3 की वैल्यू जो दे रखी है वो 1200 दे रखी है, 1 की वैल्यू हमारी 400 आ जाएगी। हमें विक्रय मूल्य बताना है, यानी 23 की वैल्यू में निकालनी है, यानी 9200 इसका आंसर हो जाएगा। गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला गया है कि जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि, यानी 12 पे जो 100 पे जो सीपी पे जो हानि होगी, सीपी हमारा 100% होता है, उस पर जो हानि होगी 12% की, तो यानी 100 में से 12 घटाएंगे तो 88 बचेगा। ठीक है। अब बोला गया 12% की हानि 8.5% के लाभ पर में बदल जाती है। ठीक है। जब लाभ में बदल जाती है तो ये हो जाएगा 100 में 8.5 जोड़ेंगे तो 108.5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हो जाएगा तुम्हारा 20.5। इसकी वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी 20.5 की वैल्यू दे रखी है 164। ठीक। 1 की वैल्यू तुम्हारी 8 आ जाएगी। 100 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, तो यानी क्रय मूल्य निकालना है, तो 800 रुपये आ जाएगा इसका आंसर। तो गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5, 12, 13 दे रखा है। ठीक है। तो इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गाइस मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल नहीं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ करना है। हो गया। इसका जो 5, 12, 13, यानी 5, 12, 13 तीनों को जोड़ के कितना आएगा 30 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 90 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग ही होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 3 निकल के आ जाएगी। तो हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमें 5 और 12 की वैल्यू ही निकालनी है, यानी ये हो जाएगा 10 और 12 की वैल्यू आ जाएगी 36। तो 1/2 आधार तुम्हारा 36 और ऊंचाई तुम्हारी 10, ये 18 ऊंचाई तुम्हारी हो जाएगी 15। ठीक है गाइस, सॉरी ये गलती से हो गया, ये 15 हो जाएगी। दो बार 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा, यानी 15 और 18 का इंटू करेंगे तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल जो होता है वो होती है कुल दूरी बटे कुल समय, यानी कुल दूरी यानी 41 प्लस 23 किलोमीटर यानी 23, कुल समय यानी एक बार में 45 मिनट लगता है, दूसरी बार में 35 मिनट लगता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 64/80। अब ये तुम्हारी किलोमीटर में दे रखी है, तो इसको मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा और इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से करेंगे। ठीक। 1 0 से 1 0 2 1 1 0 यानी 2 0 ये कैंसिल हुए, 8 8 64। ठीक। और 2 चौको 8, 2 ताई 6। ठीक। यानी 10 यहाँ से बचेगा, 10 यहाँ से बचेगा 4, यानी 40/3। जब इसको भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 13 सही 1/3 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो जाएगी औसत। ठीक है। तो गाइस चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि यह अनुपात 1:2 करना है तो कितना पानी मिलाना होगा। 3:2 यानी 5, 1:2 पानी मिलाना है, तो जो है दूध तो चेंज नहीं होगा, तो पानी को बदलने, दूध और पानी का अनुपात 3:2, यदि अनुपात 1:2 करना हो तो कितना पानी
मिलाना होगा। तो दूध को हमें सेम रखना होगा। तो ये 3:2, यहाँ से 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इनका जो है 4 यूनिट पानी हमें मिलाना होगा। तो हमें पहले 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 3 2 5 यानी 75 पहले मिश्रण में। तो 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो हमें 15 × 75, 1 यूनिट के लिए 15 आएगी, यानी 4 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी 60 आ जाएगी। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। गाइस चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के लागत के मूल्य 7:9 के अनुपात में, यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 7:9, 2 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है 380, 1 यूनिट की वैल्यू 190 आ जाएगी। ठीक, तो जैकेट बी का जो 7:9 तो 9 दे रखी है, तो 9 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 9 यूनिट की वैल्यू तुम्हारी निकल के आ जाएगी 1710 रुपये। ये आंसर हो जाएगा गाइस इसका। तो चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। एक पुलिसकर्मी को 250 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी चोर को 250 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करना प्रारंभ करता है तो चोर भी दौड़ना प्रारंभ करता है। यह मानकर कि चोर की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो चोर अपने पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। यानी ये 250 मीटर दूर है, 250 मीटर ये चोर की चाल, ये पुलिस की चाल। ठीक, जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की चाल घटती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो दोनों की चाल जुड़ती है। तो 250/12 - 10 करेंगे तो यानी 2। ठीक, अब ये तुम्हारी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दे रखी हो, मीटर में तुम्हारा दे रखी है दूरी, तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा 250 × 18/10। ठीक, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। तो 250 से जब हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा 450 सेकेंड। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। जब 450 सेकेंड हो जाएगा, अब बोला गया था क्वेश्चन में कि चोर अपने पकड़े जाने के पहले कितनी दूरी दौड़ चुका होगा। यानी 450 सेकेंड में चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ ना। तो 450, 400 और 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं चाल को, 5/18। ठीक, तो ये तुम्हारा कट जाएगा 9 से, 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 2 × 5 = 10, यानी 50 × 25 करेंगे जब, तो निकल के आ जाएगा 1225 मीटर। यानी 1225 का मतलब होता है 1.25 किलोमीटर। तो गाइस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो आंसर तुम्हारा हो जाएगा 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर। तो गाइस आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो थैंक यू सो मच गाइस, अपना ध्यान रखना और सिर्फ अपना ही ध्यान रखना। तो मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।